आज एक्सरसाइज 14.4 है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको ग्राफ के पेज पे ना समझा के बोर्ड पे ही रफ स्केच खींच दे रहा हूँ। आप लोग इसको ग्राफ के पेज पर ही सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका मैंने टेबल यहाँ बना दिया है, और क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय को दर्शाता है। ये टोटल 50 श्रमिक हैं और इनके संख्या को दिखा रहा है, श्रमिकों की संख्या का दैनिक आय को दिखा रहा है कि कितना इनका आय है, उसको बता रहा है। और कह रहा है कि उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार का, जो कम प्रकार, एक होता है अधिक प्रकार और एक होता है कम प्रकार, तो कैसे कैसे इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको हम समझाएंगे। लेकिन पहले दे रहा है कम प्रकार का ग्राफ खींचने के लिए तोरण बनाना है, इसका संचयी बराबरता में बदलते हुए इसका तोरण खींचना है। कम प्रकार, तो जहां कह रहा है कम प्रकार का ना, तो जो ये सारणी दिया हुआ है ना, तो इसको हम लिखेंगे ना यहाँ पर से कम, यहाँ पे लिख देंगे ऊपर से कम। अब से कम का मतलब है कि 120 से कम। जब हम लिख रहे हैं से कम, तो से कम का मतलब हो गया कि 120 से कम। और अगर कहता है क्वेश्चन में ना कि अधिक प्रकार के तोरण को दर्शाना है, तो हम लिखते 100 से अधिक, 120 से अधिक, 140 से अधिक। लेकिन क्वेश्चन हमको मतलब है यहाँ पे कम प्रकार, तो कम प्रकार वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये 120 से कम लिख देंगे। 120 से कम यहाँ पहले लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि 120 से कम। यहां लिखेंगे 140, फिर 160, 180 और ये हो गया 200। 200 से कम, 180 से कम। अगर चाहे तो यहां पर से कम ना लिख के ना हम ये नीचे भी यहां पर लिख सकते 120 से कम, तो भी जो है कि वो सही है। दोनों जगह हम दोनों में से किसी तरह से जो है टेबल इसका लिख सकते हैं। तो ये 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम। और यहां पर ना जब ऐसे लिखते हैं ना, तो ये जो श्रमिकों का संख्या दिया है एफ, तो हम इसका निकालते हैं सी एफ। सी एफ का मतलब होता है संचयी बराबरता। तो संचयी बराबरता कैसे निकालते हैं? 12 का 12 लिख दिए और 14 में 12 जोड़ देंगे तो 26, 26 और 30 34, 34 से 6 40 और 40 से 10 50। ये हम ना संचयी बराबरता, इसका जो बराबरता दिया हुआ था उस बराबरता की हेल्प से हम संचयी बराबरता निकाल दिए। अब जो ये संचय, जो ये बराबरता दिया है ना, उस बराबरता से हम संचयी बराबरता निकाल लेते हैं पहले सबको जोड़ उड़ के। और जब ये संचयी बराबरता निकाल के ना, अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, इस ग्राफ को आप लोग ग्राफ के पेज पर, ग्राफ की कॉपी पर बनाइएगा, लेकिन हम यहाँ रफ स्केच खींचते हैं इसका। जैसे ये ले लिए और ये एक पॉइंट, जो एक्स एक्सिस होता है ये होता है एक्स एक्सिस, और एक हो गया वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस है, ये हम इसको मानते हैं एक्स एक्सिस। ये वाला जो टर्म होता है ना, इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, और ये वाला जो संचयी बराबरता है उसको लेते हैं, जो नंबर है उसको मानते हैं वाई एक्सिस। समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, आप यहाँ मत लिखिएगा। ये मानते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ना 120, 140, 160, 180 और फिर है 200। इसका दूरी डिस्टेंस जो कि वो बराबर बराबर होना चाहिए। ग्राफ के पेज पर अपना समझ लीजिएगा लोग, मैंने आपको ग्राफ भी कितना बार समझाया ही है, चैप्टर जब 3 पढ़ाए हैं तो। और ये जो है, और नंबर जो है ना, नंबर इसको ना रेशियो जो है, देखिए रेशियो बराबर नहीं है। 12 है तो कहीं 26 है, कहीं 34 है, फिर कहीं 6 का अंतर, कहीं 10 का अंतर, ऐसे दिया है यहाँ पर जो ये दिया है नंबर। लेकिन हम यहाँ पर ना एक रेशियो जो है कि उसको लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 है, ये 10, ये 20, 30, 40 और फिर ये एक जो रेशियो है यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको 50। चूंकि 50 तक है, 50 से ज्यादा तो है नहीं, तो बस 50 तक लिख दिए। ये वाई एक्सिस था और ये जो है एक्स एक्सिस है। इसका हम कैसे कर रहे हैं, कम प्रकार का तोरण खींचना है। तोरण जो होता है ना, कि जो हम ग्राफ में जो लाइन खींचते हैं ना, वही कहलाता है तोरण। लेकिन हम कैसे इसका ग्राफ खींचेंगे, तो एक्स एक्सिस हमको पता ही है और वाई एक्सिस पता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंस बराबर बराबर है। ये 120 से 20 बढ़ा, 20 बढ़ा, 20 बढ़ा, लेकिन यहां कितना बढ़ रहा है, यहां डायरेक्ट एक ही बार 120 बढ़ रहा है। शुरुआत का जो रेशियो है वह 120 का है,
और उसके बाद 20-20 का रेशियो है। अगर यहाँ 20 का अंतर रहता है, सब 20-20 का अंतर रहता ना, शुरुआत से लेके लास्ट तक 20-20 का अंतर रहता, तब कोई बात नहीं था। लेकिन शुरुआत का हम अंतर देख रहे हैं कि 120 का है और फिर 20-20 का अंतर है। तो इस कंडीशन में ना यहाँ पर ना एक ये टेढ़ा करके लाइन ना ऐसे खींचते हैं, जिसको किंक पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? किंक पढ़ेंगे। ये जो किंक होता है ना, किंक दिखाता है कि 0 से लेके 120 तक का कोई डिफरेंस जो है कि इसके डिफरेंस से मैच नहीं कर रहा है। अब ये किंक कब बनाते हैं? हर क्वेश्चन में किंक नहीं बनाएंगे। किंक जो है तभी हम बनाते हैं जब ये शुरुआत का डिफरेंस कुछ और उसके बाद का डिफरेंस कुछ और रहता है, तो यहां पर हम ये टेढ़ा लाइन कर देते हैं। अगर आप ये नहीं कीजिएगा, इसके लिए मार्क्स जो है कि वह कट जाता है। अब पहले कितना है? 120 और 120 पर पॉइंट है 12। 120 पर पॉइंट यहाँ छोटा छोटा लाइन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 नंबर पे होता है 20। तो 12 चाहिए तो 10 और 2 को पॉइंट बढ़ जाएंगे, इसके 12 पे आ जाएंगे, यहाँ पे दे देंगे 12। फिर चाहिए 26, तो 20 से 6 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे आ गया 26। 34 चाहिए, 3 से 4 पॉइंट ऊपर चाहिए, तो 30 से 4 पॉइंट ले लिए ऊपर। 40 चाहिए तो 40 के सामने लेंगे 180 का, और 200 का कितना ले लेंगे? पॉइंट 50। और इस सब पॉइंट को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। जहां जहां आया है ना पॉइंट, इसको हम थोड़ा गोल कर देते हैं, इसको डार्क दिखाने के लिए, और लिख देंगे पॉइंट यहां पर। पहले लिखते हैं एक्स वाला पॉइंट और बाद में लिखते हैं वाई वाला पॉइंट। एक्स वाला पॉइंट है 120 और वाई वाला पॉइंट है 12। इसके पॉइंट को हम लिख देंगे 140 और 26। इसके पॉइंट को लिख देंगे 160 34। ये हो जाएगा 180 40, और ये हो जाएगा लास्ट का जो पॉइंट है 200 और 50। ये जो है ना कि कम प्रकार के ग्राफ को दिखाते हुए हमने तोरण खींचा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ये दोनों क्वेश्चन में दिया था, इस दोनों के हेल्प से हम यहाँ पर से कम प्रकार का कह रहा था, तो उससे कम 120 से कम 140 से कम ऐसे लिखते गए। फिर उसके बाद CF निकाले और इस दोनों के हेल्प से हम क्या कर दिए? इसका ग्राफ खींच दिए। ग्राफ कभी भी आप पेंसिल से खींचिएगा, ध्यान रहे कि उसका जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहे, कोई पॉइंट जो है कि वो कम बेस नहीं हो, डिस्टेंस बराबर हो। और अगर यहाँ का डिस्टेंस जो है कि कुछ अलग होता है सबसे, तो यहाँ पर जो ये टेढ़ा लाइन खींचे हैं, किंक जो खींचे हैं, वो जरूर आपको देना है। साफ स्वच्छ जो है कि वह ग्राफ होना चाहिए, बार बार उसमें इरेजिंग का दाग जो है कि वह नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, इसमें कह रहा है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार को लिखा गया। 38 से कम कितने ऐसे स्टूडेंट है? 0। 40 से कम कितने हो गए? 3। और ये जो है ना से कम के रूप में पहले ही क्वेश्चन में लिख दिया है, और इसका कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार के तोरण खींचिए और फिर माध्यक भार भी इसका निकालना है। इसका माध्यक भार भी निकालना है, और से कम दे दिया है ना, तो इसका मतलब कि ये CF दिया है। से कम दे दिया है, इसका मतलब कि ये CF दे दिया है, और इसका हमको माध्यक निकालना है तोरण खींचते हुए। तो जब तोरण खींचना है इसके लिए, तो ये तो बस डायरेक्ट यहाँ पे, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको उसको से कम में के रूप में बदलना पड़ा था और उसका CF निकालना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर हमको दोनों क्वेश्चन में अवेलेबल है। यहाँ पर 38 40 42 है, जो ये से कम वाला रहता है उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, और ये वाई एक्सिस पे जो इसका CF रहता है उसको दिखाते हैं। तो ये जो है कि इसका 38 40 42 44 46 48 50 52 तक गया है, और फिर इसका जो पॉइंट है ना 0 3 5 ऐसे गया है। तो 5 5 का रेशियो ले लेते हैं हम सिर्फ यहाँ पर 5 या 0 दे दिए, 10 15 20 25 30 35 तक है, तो 35 तक लिख दिए। सबसे पहले तो 0 पे है, और 0 पे क्या है? पॉइंट 38 यहाँ पे दे दिए। फिर 40 पे कितना है? 3। 40 पर है 3, 5 से थोड़ा कम रहेगा। 42 पर 5 है, तो 42 पर 5।
जब ग्राफ पे आप खींचिएगा तो एक्यूरेट जो पॉइंट है वहां पर दीजिएगा। 44 पर है 9, तो 44 पर 9 यानी कि 10 से थोड़ा नीचे। 46 पर है 14, तो 15 से थोड़ा नीचे आ जाएगा। 48 है तो 48 के लिए 28, तो 25 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा और 30 से थोड़ा नीचे रहेगा। फिर 50 पर है अब 32 और 52 पर है 35। और जो इसका ये ग्राफ हम ये बिंदु मिलाएंगे, तोरण खींचेंगे इसका, तो ये तोरण हो गया। और सब जगह ना जो पॉइंट है एक्स का और वाई का, वो सब पॉइंट को हम लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पर ये पॉइंट है, पहले लिखते हैं एक्स वाला और फिर लिखते हैं वाई वाला। फिर इसका लिखना होगा तो लिख देंगे 50 और 32। फिर इसका भी लिख देंगे 48 28। ऐसे ही करते हुए ना सबका जो है कि वो पॉइंट लिख देंगे। और जब ये सब पॉइंट लिखा जाएगा तो इसका हमको ना माध्यक भी निकालना है। एक तो आंसर हो गया और माध्यक निकालना है, तो टोटल विद्यार्थियों का संख्या है 35। टोटल विद्यार्थियों का संख्या है 35, तो 35 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5। जो n/2 निकालेंगे तो n है 35, 35 का आधा हो गया 17.5, तो 17.5 जो है 15 और 17 जो है कि जहां पर आएगा ना 17.5, तो उसके सामने ना जस्ट हम जो है कि वो इधर की तरफ खींचते हैं और वहीं से सीधा ना हम यहाँ पर जो है कि वो एक पॉइंट जो है कि वो नीचे की तरफ मिलाते हैं। और जो ये जहां पर ये जो पॉइंट पे एक्स पे जहां पर आएगा ना, जिस पॉइंट पे लगभग, तो वही जो है कि इसका माध्यक हो जाएगा। जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो आपको ये जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट को यहाँ फिल कर दीजिएगा, वही जो होगा कि इसका माध्यक हो जाएगा। इसका तोरण खींचना था, जो कि तोरण हम खींच दिए। माध्यक निकालना था, माध्यक निकालने के लिए जितना टोटल स्टूडेंट का संख्या दिया था 35 दिया था, तो उसका हम आधा कर दिए 17.5। 17.5 यहाँ पर देख लेंगे ग्राफ में, और यहाँ से हम सीधे खींचते हुए एक्स एक्सिस पे जहां मिलाएंगे वो जो पॉइंट होगा इसका माध्यक होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके लिए जो दिया है वैल्यू, कर है कि निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों के हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन को दर्शा रहा है। ये टोटल 100 है, 100 हेक्टेयर को दिखा रहा है यहाँ पर कितना किलोग्राम जो है कि वह गेहूं हुआ है। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर इसका तोरण खींचना है। माध्यक नहीं निकालना है, सिर्फ इसका तोरण खींचना है। वो भी कंडीशन दे दी है कि अधिक प्रकार के। जब अधिक प्रकार के कह रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे से अधिक के रूप में, और से अधिक लिखने का मतलब होगा कि 50 से अधिक, 50 से अधिक। अगर हमको कम लिखना रहता है ना, कम लिखना रहता है तो 55 से कम लिखते हैं, 60 से कम लिखते हैं, लेकिन से अधिक कह रहा है तो 55 से अधिक। अब यहां पे लिखेंगे 55 से अधिक, 60 से अधिक, फिर 65 से अधिक, 70 से अधिक, और फिर 75 से अधिक। तो 50 से अधिक, 50 से 55 के बीच में था 2, लेकिन 50 से जब अधिक कह रहा है तो 50 से अधिक तो टोटल जो संख्या दिया था ना 100, 50 से तो अधिक सब न संख्या है। 75 से 80 के बीच में आ जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि आया है 16, तो ये 75 से अधिक का मतलब ये 16। ध्यान दीजिएगा कि जब से कम कहता है, अगर से कम कहता है ना, तब तो लाइन बाय लाइन लिखते हैं। यहाँ पे 2, फिर 8 है 2 10, फिर 12 10 22 ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब से अधिक कह रहा है ना तो नीचे से लिखना शुरू करते हैं। 16, फिर 38 और 16, 38 39 40 44 54, फिर 54 4 58 68 78, 79 80 10 90, 8 98 और ऊपर आ जाएगा 100। जब भी ये कहता है ना तो उस कंडीशन में जब भी अधिक प्रकार का कहता है तो यहाँ पे हम ऐसे ही जो होता है कि उसका CF निकालते हैं। अब ये हो गया x का टर्म और ये हो गया y का टर्म। अब इस दोनों के हेल्प से जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वही जो होगा कि वो हमारा रिक्वायर्ड तोरण जो बोल रहा था वो निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 50 55 60 है, 50 55 60 65 70
और 75। यहाँ पर देखिए 50 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है। यहाँ पर हम इसका ये जो है किंग जो है कि वो दे देंगे। इसके पहले वाला में शायद किंग देना छूट गया था, लेकिन किंग जो होता है ना कि कभी भी किंग जो होता है कब देते हैं, जब इसका जो डिफरेंस है वो अलग हो बाकी सबके डिफरेंस से। और फिर अब है 100 है, 98 है, 90 है, 78 है, 54 है, 16 है। तो ऐसे ही ना करते हुए ना हम यहाँ पर जैसे 10-10 का ही अंतर दे देते हैं। यहाँ पे दे दिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100। 50 वाला कितना है 100, 55 वाला 98, तो 90 से थोड़ा ज्यादा और 100 से थोड़ा नीचे कम होगा, 55 वाला यहाँ पे आ गया। फिर 60 वाला चाहिए 90, तो 60 के सामने दे देंगे 90। 65 के साथ 78, तो 65 के साथ 78। 70 के साथ 54, तो 70 के साथ 54, तो 70 के साथ 50 से थोड़ा ज्यादा। और 75 के साथ 16 है, तो 75 के साथ 16 दे देंगे। अब ये पॉइंट जो हुआ ना, अब इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, सबको मिला देंगे और जहां जहां आया है पॉइंट उसको गोल कर देंगे। यहाँ पर डार्क करते हैं सिर्फ दिखाने के लिए। और जो पॉइंट आया है ना इसका है 75 और 16, तो लिख देंगे यहाँ 75, 16। इसका है 70, 54, तो 70 और 54। जो जिसका पॉइंट है सबका नाम वहां पर लिख देंगे। यही जो है कि वह से अधिक का ना तुरन हो गया। से अधिक का जो तुरन होता है वह ऊपर से आता है, और जो कम वाला होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। माध्यक तो पूछा नहीं है, अगर माध्यक पूछा रहता तो जो टर्म आया है ना 16 का आधा 50 करके सामने लेके जाके और नीचे की तरफ लेके आते, वही आंसर होता है। लेकिन माध्यक नहीं पूछा है, सिर्फ तुरंत खींचना था। तो यही 3 बस क्वेश्चंस दिए थे तुरंत निकालने के लिए। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस जो है कि वो समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।